शंकर शिक्षायतन विगत दशक से वेद विद्या के प्रचार प्रसार, शोध और प्रकाशन में संलग्न है। शंकर शिक्षायतन की स्थापना पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी ने की थी, जो राज्यसभा के माननीय सदस्य थे, एक अत्यंत वरिष्ठ पत्रकार थे, अनेक पत्रिकाओं के प्रधान संपादक थे और वेद विद्या में उनकी बड़ी गहरी रुचि और आस्था थी। पंडित मोतीलाल शास्त्री के वो शिष्य थे। जैसे पंडित मोतीलाल शास्त्री पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी के शिष्य थे, पंडित मधुसूदन ओझा के शिष्य थे और गिरधर शर्मा चतुर्वेदी दोनों के शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री थे। पहले उन्होंने व्याकरण में शास्त्री की परीक्षा जयपुर कॉलेज से पास की, फिर आचार्य किया और दर्शन शास्त्र में भी उन्होंने आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। और गिरधर शर्मा चतुर्वेदी उस समय वहां के प्राचार्य थे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। उसके बाद पंडित मधुसूदन ओझा जी से उनका संपर्क हुआ और उनके संरक्षण में वेदार्थ पद्धति, जो अभिनव वेदार्थ पद्धति पंडित मधुसूदन ओझा जी का जो विस्तृत वाङ्मय है, आज हमें 288 ग्रंथ उनके मिलते हैं। वेद विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, वेदांग विज्ञान, इन सब धाराओं में उन्होंने ग्रंथों का प्रणयन किया। ऐसे महनीय आचार्य थे कि 1905 में वो लंदन गए थे और वहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत में व्याख्यान दिया था। वहां के पत्र पत्रिकाओं में उसका प्रकाशन हुआ था और कावेल एक बड़े प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्वान थे, उनसे उनका संवाद भी हुआ था, वो भी उस समय अखबारों में छपा था। ऐसे महर्षि तुल्य वेद विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी के शिष्य थे पंडित मोतीलाल शास्त्री जी, और उन्होंने भी जयपुर में मानव आश्रम नामक एक संस्थान का निर्माण किया और उस निर्माण के सहयोग में पंडित प्रोफेसर अग्रवाल जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के बड़े आचार्य थे, उनका सहयोग रहा। और उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ राष्ट्रपति भवन में पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के साप्ताहिक व्याख्यान हुए थे, व्याख्यान पंचकम, वह प्रकाशित है। ऐसे महनीय आचार्य पंडित मोतीलाल शास्त्री जी और उनके गुरु पंडित मधुसूदन ओझा जी, इनके द्वारा प्रवर्तित वेद विज्ञान की पद्धति को, वेद व्याख्यान पद्धति को पुनरुज्जीवित करने के लिए पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी ने श्री शंकर शिक्षायतन की स्थापना की और अपने स्थापना काल से ही विभिन्न गतिविधियों में यह शंकर शिक्षायतन लगा हुआ है। ये हमारा जो पंडित मोतीलाल शास्त्री स्मारक व्याख्यान का कार्यक्रम होता है, एक हमारा वार्षिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। यह कोरोना का समय है, नहीं तो हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इसका बृहद आयोजन करते थे। हर प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन चल रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि महनीय विदुषी व्याकरण शास्त्र के लिए समर्पित जीवन और एक ऐसी आचार्य जो पाणिनि की परंपरा की एक आचार्य हैं, जो पूरा एक अभिनव व्याकरण शास्त्र के अध्यापन की, शिक्षण की उन्होंने एक अद्भुत पद्धति आविष्कृत की है और संस्कृत जगत में इनके जैसा कोई और महिला विद्वान तो हो ही नहीं सकता, पुरुष विद्वान भी नहीं है। ऐसी महनीय आचार्य का मुख्य वक्तृत्व आज हमको सुनने को मिलेगा। मैं उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत शंकर शिक्षायतन के तरफ से मैं स्वागत करता हूं और पौनः पुण्येन आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करता हूं कि आपने हमारे प्रार्थना को स्वीकार करके आज आप यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र जी, जो व्याकरण शास्त्र के प्रथित विद्वान हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप आचार्य हैं और वहाँ विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। इस समय वर्तमान में आप
का श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और संस्कृत के लिए समर्पित जीवन है। आप पूरे देश भर में घूम करके जा करके व्याख्यान के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से निरंतर संस्कृत विद्वानों और संस्कृत छात्रों को आप प्रेरणा देते हैं। आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आज आप उपस्थित हैं। इसके पहले भी आप शंकर शिक्षा यतन के कार्यक्रम में उपस्थित थे। आपके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता के साथ आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच श्री डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी जो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह व्याकरण शास्त्र के लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय के आप आचार्य हैं और शंकर शिक्षा यतन के साथ आपका बहुत घनिष्ठ संबंध है। अनेक कार्यक्रमों और गोष्ठियों में आप उपस्थित होते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रास्ताविकी प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी उपस्थित हैं। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण के विभागाध्यक्ष आदरणीय ओझा जी अभी शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उपस्थित हो जाएंगे। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे शंकर शिक्षा यतन के न्यासी आदरणीय श्री आनंद बोरदिया जी आज उपस्थित हैं। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और शंकर शिक्षा यतन की मुख्य अधिष्ठात्री जिनके मार्गदर्शन में प्रबंध न्यासी आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी रेणुका मिश्रा जी उपस्थित है। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके ही मार्गदर्शन में ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। आप पंडित ऋषि कुमार मिश्रा जी की धर्मपत्नी हैं। पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी ने सोचा था कि पंडित ओझा और पंडित शास्त्री, वो शास्त्री जी के 80,000 पृष्ठ है जिसमें से केवल 40,000 पृष्ठ अभी प्रकाशित है। इन प्रत्येक ग्रंथों को लेकर के हम शोध करें, नए ग्रंथ का प्रणयन करें। इन सारी योजनाओं को लेकर के हम लोग लगे हुए हैं और आज यह हमारा वार्षिक स्मृति व्याख्यान का कार्यक्रम आज हो रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के आचार्य, विद्यार्थी, शोध छात्र आज उपस्थित हैं। उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि पंडित ओझा जी द्वारा प्रवर्तित, ओझा जी का कथन था कि वेद व्याख्यान तब तक संभव नहीं होगा जब तक वेद के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ निर्धारण न हो जाए। इसीलिए उन्होंने वेद के किसी ग्रंथ या शाखा का उन्होंने भाष्य नहीं लिखा, लेकिन पारिभाषिक शब्दों के व्याख्यान के लिए अनेक ग्रंथों का पंचधा उनके वाङ्मय का विभाजन है, उन पर उन्होंने ग्रंथ लिखा। आज के जो व्याख्यान का विषय है वह व्याकरण विनोद है। पंडित मधुसूदन ओझा जी वाक्पदिका के एक उनका वाङ्मय का एक हिस्सा है, उसमें 5 ग्रंथ वो लिखे हैं। वर्ण समीक्षा, छंद समीक्षा, वैदिक कोश, वैदिक शब्द तालिका और व्याकरण विनोद। ये 5 ग्रंथ का एक क्रम है जिस ग्रंथ में व्याकरण विनोद एक ग्रंथ लिखा उन्होंने। और वो उस ग्रंथ के लिखने का एक अभिनव पद्धति से व्याकरण को पढ़ाने का,